नमस्कार। आज की कथा स्कंद पुराण से ली गई है। स्कंद पुराण में गणेश जी की उत्पत्ति से संबंधित उल्लेख मिलता है कि माँ पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। दोनों सखियों ने पार्वती से एक बार कहा कि देखिए, शिव जी के पास तो बहुत सारे गण हैं, नंदी तो उनका विशेष गण है, परंतु आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके आदेशों का पालन करे। पार्वती माँ ने कहा, हाँ, बात तो सही कह रही हो आप। और इसी बात को लेकर पार्वती ने सोचा कि क्यों ना अपने लिए भी किसी विशेष गण का निर्माण किया जाए। तो पार्वती ने चंदन से श्री गणेश की उत्पत्ति की, और एक बार जब वो स्नान के लिए जा रही थी तो गणेश जी को उन्होंने द्वारपाल के रूप में बाहर रहने को कहा और कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और द्वारपाल के रूप में खड़े हो गए। परंतु कुछ समय बाद किसी कारणवश भगवान भोले शंकर को वहां पर आना हुआ, तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि मुझे अंदर जाना है, पार्वती से मिलना है। अब गणेश जी ये भी नहीं जानते थे कि शिव शंकर उनके पिता हैं, और शिव शंकर भी नहीं जानते थे कि गणेश मेरा पुत्र है, क्योंकि अभी शिव को पता ही नहीं था कि गणेश जी की उत्पत्ति माँ पार्वती से हुई है। इसलिए गणेश की बातों को सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। गणेश जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप जो भी करें, परंतु जब तक मैं जीवित हूं मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस बात को लेकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में श्री गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद थोड़ी देर बाद वहां मां पार्वती पहुंच गई। मां पार्वती ने जब अपने पुत्र का सर धड़ से अलग किया हुआ देखा तो वो आग बबूला हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव से कहा कि यदि तुमने मेरा पुत्र जीवित नहीं किया तो मैं यहां नहीं रहूंगी। इस प्रकार जब भोलेनाथ को पता चला कि श्री गणेश उनके पुत्र हैं तो उन्होंने ब्रह्मा को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि जाइए, जो भी सर्वप्रथम आपको मिले उसका धड़ लेके, धड़ सर से अलग करके उसका सर यहां ले आए। तो ब्रह्मा जी गए और उन्हें सर्वप्रथम एक हाथी दिखाई दिया और उस हाथी का सर लेकर वो भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ ने अपने ज्ञान से उस सर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और इस प्रकार पुनः श्री गणेश जीवित हो गए। और जब वो जीवित हुए तो भगवान शिव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि कहीं भी हो, कभी भी हो, आपको हमेशा सर्वप्रथम पूजा जाएगा, आपकी वंदना होगी। इसी तरीके से एक और कथा है जिसमें भगवान श्री गणेश को पहले पूजनीय किस रूप में रखा गया, इससे संबंधित कथा मिलती है। उसमें बताया गया है कि एक बार माँ पार्वती और शंकर जी ने कार्तिक और गणेश से कहा कि जाओ पूरी सृष्टि की परिक्रमा करके आओ, जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। तो इस बात को लेकर कार्तिक अपने मयूर के साथ चल दिए और जो गणेश थे उनके पास वाहन चूहा था। अब चूहा तो बहुत तेज नहीं जा सकता था, जबकि मयूर बहुत तेजी से जाता था। तो इस बात को लेकर गणेश जी ने अपनी बुद्धि चलाई और बुद्धि के अनुसार वो पार्वती और शंकर के चक्कर लगाने लगे। और जो कार्तिक थे वो पूरी सृष्टि घूम के आए। जब तक वो घूम के आए तो गणेश ने परिक्रमा पूरी कर ली थी पहले ही, तो गणेश जी को उन्होंने सर्वप्रथम पूजने का अधिकार दे दिया। इस बात से कार्तिकेय को दुख पहुंचा। उन्होंने कहा, सृष्टि को घूमने को कहा था आपने, तो मम्मी पापा की परिक्रमा कर ली। तो श्री गणेश भगवान ने कहा, देखिए भ्राता, जो हमारे मम्मी पापा हैं वही हमारे क्या होते हैं, पूरी सृष्टि है। अगर यही नहीं होते तो हम इस सृष्टि को देखने लायक ही नहीं बनते, और फिर हम कैसे इस सृष्टि को घूमते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी सृष्टि यही है, तो इन्हीं के चक्कर लगा देता हूं। धन्यवाद।